आपने स्वागत सत्कार किया। जब मैं जोधपुर में अग्निपथ के खिलाफ रैली कर रहा था, उस समय बाड़मेर की धरती पर आया था, और जो जुनून जोश बाड़मेर के नौजवानों के अंदर है, वो देश के बहुत कम इलाकों के अंदर है। ऐसा जोश और जुनून बाड़मेर के किसान पुत्रों के अंदर, धरती पुत्रों के अंदर। ये जो मैं लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा हूं, इसमें आपका जोश और आपकी ऊर्जा तो समय समय पे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से, जब मैं याद करता हूं, नागौर से हुंकार भरी थी, 5 लाख लोग नागौर आए, और हुंकार इस बात की थी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, किसान की बिजली फ्री होनी चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और खेत खेत सिंचाई का पानी। नागौर की हुंकार के बाद प्रदेश में बात चली। ये तो हनुमान जी का खुद का जिला था, यहाँ लोग आगे होंगे, बीजेपी की सरकार थी, कोई उस भीड़ को 50,000 बता रहा था, कोई 1 लाख बता रहा था, लेकिन वो संख्या जो थी वो ऐतिहासिक थी। और सेकंड रैली मुझे बाड़मेर करनी थी, नागौर के उस सभा स्थल से, जिसमें सम्मानित लोग वहां बैठे थे, वहां से मैंने आह्वान किया। मुझे भरोसा था बाड़मेर के जवान किसानों पे कि दूसरी रैली बाड़मेर में उस तारीख को मैं करूंगा। मैं बाड़मेर आया, बाड़मेर के गांव गांव, ढाणी ढाणी मैं गया। आप में से कई तो फर्स्ट सेकेंडर में आ गए हो, कोई 6ठी 7वीं पढ़ते होंगे बच्चे, कई मुझे पकड़ के बच्चे फोटो दिखा रहे हैं कि भाई साहब देखो देखो मैं 6ठी में था ना, जबकि मेरी फोटो, कोई 7वीं में था जबकि फोटो है। तो बाड़मेर के अंदर जब आया, इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद आपने दिया। जहां हमने जसदेर धाम था ना, जसदेर धाम के अंदर कार्यक्रम किया तो लोग अचंभित हो गए कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या। वो तो पूरा जंगल था उस समय के अंदर। उस कार्यक्रम कितने दिन वो चला, साफ सफाई के अंदर। और भाइयों, बाड़मेर के अंदर जिस तरह राजस्थान का नौजवान उमड़ा, बाड़मेर के धरती पुत्रों ने दिल्ली तक संदेश दे दिया कि अब किसान राजनीति ने अपने नए नेता का चुनाव कर लिया, वो बाड़मेर की धरती से आगाज करे। और आपने उस लाइसेंस को रिन्यूअल किया, जो नागौर की जनता ने मुझे लाइसेंस दिया था, उसका रिन्यूअल बाड़मेर की जनता ने किया। तो विधानसभा का चुनाव था, वो 3 विधायक दिए बाड़मेर के अंदर। मैं तो भला आदमी हूं, कोई भी व्यक्ति 5 आदमी आके अगर कह देते तो मान लेता हूं उस बात को। पहले उमेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मैं खुद ही आ रहा था 2218 के अंदर, और मैं अगर 22 आता, आपके 22 मंत्री जी है, उनको हाथ में पानी लेके पूछ रहा हूँ, कहते ना हनुमान जी कब मिले मुझे रेलवे स्टेशन पर, मैं बता दूंगा कब मिला था, काम मिला था। उन्होंने मुझे कहा कि आपका झगड़ा नागौर में जिन नेताओं से है, उन्होंने मुझे भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हनुमान जी, क्या पता मेरा मुख्यमंत्री में नंबर आ जाए, मेरे सामने आप फार्म मत भरो और चाहे RLP को लड़ा दो, आपकी पार्टी है। मैंने वचन दे दिया। मैंने कहा मैं 22 तो नहीं लड़ूंगा, मैं मेरी सीट खींच से ही चुनाव लड़ूंगा। 2 चुनाव एक व्यक्ति लड़ सकता है। और उमेश जी जो आपके बीच आए, आज तो आपने दोनों हाथों जिनको आशीर्वाद दिया, उस समय उमेश जी आपके बीच नए थे, और फिर भी बाड़मेर में आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2nd नंबर पर रखा और भारतीय जनता पार्टी को 3रे नंबर पर धकेल दिया। बुरा मनाने की सीट, अब वो माने कि नहीं माने, वो तो उनको नेताजी को पूछो, बुरा मान लेने वालों को, कि क्या स्थिति हो गई थी जब फार्म भरा नहीं उठा, हनुमान जी आ रहे हैं, अरे नहीं आने चाहिए, मर जाएंगे, ये कर जाएंगे। वो बातें उस समय की। और मैंने ऐसे 1-2 जगह नहीं, इस प्रदेश के अंदर 2500, 3000, 4000 जगह मदद करी भाइयों। आज जो बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं ना कि चार्टर के अंदर अशोक गहलोत के साथ बैठता है, कोई बीजेपी का बड़ा नेता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, 7 चुनाव हारे हुए, आगे मेरे पास कि आत्महत्या कर लेंगे अगर इस बार हार गए तो। मुझे क्या करना है? क्या मैंने पार्टी तुम्हारे लिए बनाई क्या नहीं? आप तो अपना जो कैंडिडेट है उसका फार्म उठवा लो। मैं फार्म उठा लो, मैं मेरी पार्टी का क्या करूंगा? मैं पार्टी को ज्वाइन कर लेता। आप हमारी इज्जत रख दो, मर जाएंगे। संघर्ष के केवल साथी थे, कर दी मदद, 10-12 बीजेपी में कर दी, 20-25 कांग्रेस में कर दी, और मेरी पार्टी 3 पे ही रह गई राजस्थान में। अगर 200 जगह लड़ता,
20 लाख वोट आता और 20 लाख वोट आता। लोग तो भूल जाते हैं, लोगों को याद रहता है क्या? जिन लोगों ने शोषण किया, अंग्रेजों ने राज किया, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अंग्रेजों के साथ मोदी को भोजन करते हुए देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी तो बार बार इटली जाता है ननियाल, उसका सोनिया गांधी कहाँ की? अरे मुझे बताओ कि सोनिया गांधी कहाँ की रहने वाली है? तो भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं था परसों क्या हुआ था, कल क्या हुआ था। याद तो मैं ही रख रहा हूं, इसलिए मंत्री पदों के बिना राजस्थान में 20 साल से घूम रहा हूं। मैं चाहता हूं कि किसान के बेटों के हाथ में सत्ता आए, सत्ता की चाबी आए और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। लोगों के मन में कितना धोखा, लेकिन मुझे जो धोखा देते हैं वो लंबे नहीं चल पाते। 5 साल लास्ट, अगला 76 साल नहीं आता। आप देख लेना इस 18-23 के चुनाव के अंदर जो जोर जोर से भौंक रहे हैं, आज जो घटनाएं उन्होंने कराई मेरे साथ, भाइयों मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। और मेरे पास जो जवानों की ताकत है उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर एक बार चाले वो ठप कर दे राजस्थान को। लेकिन कभी मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और मेरे भाइयों को गलत रास्ते पे लेके जाओ। आपने देखा बाड़मेर में कई आंदोलन किए, आप बड़े जोर से कहते हो घुस जाओ कलेक्ट्रेट में, तोड़ दो बैरिकेड, अंदर चले जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, रुक जाओ, अपना भी काम हो रहा है। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं, लेकिन पीड़ा मुझे इस बात की है कि जो लोग मेरी वजह से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे, और चलो छोड़ो आपके भाई तिवाड़ों का, ये तो पहले भी एमएलए एमपी रहे थे, लेकिन कई जो बुलबुले जो पहली बार राजस्थान में विधानसभा की रैली देखी, पहली बार देख ली, और मुझे लगता है वो आखिरी बार है उनकी। एक बार तो कोई भी बन जाता है, एक बार तो कोई भी बन जाता है, पार्टी का टिकट हो, 20-25 हजार वोट इसके मिल जाते हैं। मेरे जैसे आदमी के पास आगे खड़ा नहीं किया, 20-30 हजार उसके हो गए, सहानुभूति हो गई, बात पार पड़ गई। लेकिन दोबारा नेता वही होता है जो दोबारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में चुन के जाता है। इन सरकारों को चुनौती देके 2013, 18 उपचुनाव और गठबंधन तोड़ के फिर आपके बीच आके सारे उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव लड़ा के, और मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी तो मोदी से टक्कर ली और अग्निपथ के खिलाफ जवानों के लिए देश के अंदर कोई नेता खड़ा हुआ और नागौर का सांसद है जो देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व देश में कहीं भी क्लिक करोगे, पूछोगे कि अग्निपथ का विरोध कौन नेता कर आएगा, हनुमान बेनीवाल। और ये 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी, आप बड़ी तादाद के अंदर बाड़मेर से आए थे। परिणाम ये हुआ मोदी सरकार डरी और 25% अग्निवीर को एडजस्ट करने की बात थी, 75% वापिस आते। अब 50% का आदेश हो गया, 50% आर्मी के अंदर रहेंगे और 50 वापिस जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं एक होकार ललकार दिल्ली की ओर जाएंगे तो भाइयों ये अग्निपथ भी उसी तरह वापिस हो जाएगा जिससे तीनों कृषि बिल वापिस हुए थे। कृषि बिलों के बारे में भी आपको बता दूं, वैसे तो आप सोशल मीडिया पर रोज देखते हो, मैं तो नई पार्टी थी, मेरे दादाजी तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे कभी भी। कई लोगों के दादाजी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी। अरे तो दादाजी तो पेट भर जाएगा क्या हमारा? कोई ये तो बताओ, रिफाइनरी में नौकरी लगा सकती है किसी की? नहीं। बिना हेलमेट छुड़ा सकते हो मोटरसाइकिल? नहीं। मैं पुलिस वालों से बात नहीं करती। बरसात करवा सकती हो? बरसात भी नहीं करती। तो क्या करोगे बताओ मुझे? हमें तो हर समय जरूरत है। क्या रात को 3 बजे लड़ने के लिए सड़क पे आ सकते हो? नहीं। तो फिर क्या करोगे बताओ? कौन लड़ेगा? कौन इन सामंती ताकतों से लड़ा राजस्थान के अंदर? कौन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा? भाइयों सारा इतिहास आपको पता है। और मैं किस समझदारी के साथ इस प्रदेश में आपको लेके चल रहा हूँ। लोगों को तकलीफ इस बात की कि हनुमान जी अगर हमारी तरह हो जाए तो हम एक जैसे हो जाएं। आपको तो पता है कि अशोक गहलोत का तो हमारे से तो कोई झगड़ा नहीं था, हमारे घर में तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था। झगड़ा किससे था? कौन सीएम बनना चाहता था? जिनसे झगड़ा था वो गहलोत की गोदी में बैठे, गहलोत के बेटे को जिताने के लिए रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमे और अपने हाथों से उसको नाश्ता भी कराते थे। कई लोग ऐसे लोग खाना खा, मैंने तो नहीं कराया। मेरा मौका लगा उन किसानों का बदला, उन किसान नेताओं का बदला। बाकी बदला लेने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। बदला औलाद लेती है। लड़ाई कौन लड़ता है? दादा की लड़ाई कौन लड़ता है? पोता।
बाप की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटा। उधार की लड़ाई कौन लड़ता है? हनुमान जी महाराज ने लड़ी थी ना, सीता की, राम जी की सीता और हनुमान जी कूद पड़े बीच में। मैं तो उधार की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ धरती पे। बताओ मुझे, साला मुझे कोई कह दे कि आपके समाज का किसान उसका ये वो हो गया, वो कैसे हो गया, मैं बैठा हूं ना। बताओ, ये उधार की लड़ाई लड़ रहा हूँ देश प्रदेश के अंदर, और जिनके लिए लड़ रहा हूं वो उनके ही तलवे चाट रहे हैं जिन्होंने उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सब जानते हो ना सारी बातें, और नहीं जानते हो तो धीरे धीरे जान जाओगे। ये मारवाड़ में, अब नागौर के अंदर आप देख लो, 2009 के अंदर जिसे एमपी बनाया बीजेपी में था, एमएलए बड़ा वसुंधरा, झगड़ा था, मैंने कहा हराऊंगा भाजपा को एमपी के अंदर। मेरे दोस्त एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा नागौर के 2-3 नेता हैं, इनको टिकट अपने को नहीं लेने देनी, अपन आप अगर बात कर लो तो कांग्रेस तय कर दे कि टिकट किसको देना। मैंने कहा मैं तो कर दूंगा, बताओ किससे करनी है, क्या आप कह दो। मैंने कहा लो साहब इन दोनों को मत देना, तो बोले तीसरा आप ही बता दो। मैंने कहा ये हमारे जो नेताजी कह रहे हैं इनकी सुन लो कांग्रेस। उन्होंने नाम बता दिया और वो नेत्री नागौर के अंदर आई और सबसे पहले मुझे प्रणाम करके और चुनाव प्रचार में गई, और मैंने बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की मदद कर दी, क्योंकि मुझे बीजेपी छोड़नी थी, बीजेपी से जाना था, वसुंधरा को हराना था नागौर की धरती पे। ऐसा दमदार व्यक्ति मिलेगा आपको। कर दिया, करने के बाद पता लगा 6 महीने बाद ही लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर उनकी थी, मुझे घसीटने लगे, मेरे हर मामले में इंटरफेयर। मैंने कहा मानेंगे नहीं, मैं विधानसभा जीता, मेरे लिए 9 सीटें बीजेपी को मिली। एक जगह भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराई 13 के अंदर, जहां मोदी अभी जो प्रधानमंत्री है वो 2 मीटिंग करके खींवसर में गए थे हनुमान को हराने के लिए 13 के, लेकिन खींवसर की जनता ने अपने नेता को उसी इज्जत के साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। भाइयों, जब 14 आया, 13 के अंदर में जीत गया, सब लोगों ने कहा हनुमान जी आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में वोट अच्छे ले लूंगा, बाकी तुम लोग मिलकर सारी बात कर लो। सबने गारंटी दी, सब लोग बैठे, खड़ा हो गया, और खड़ा होने के 3 दिन बाद देखा तो सबके मोबाइल बंद थे, भाग के मुझे छोड़ गया अकेला खड़ा करके। लेकिन मैं लगा रहा, दोनों एक साथ नहीं हारते, अपन चलते हैं कि भाई ये 2 व्यक्ति हैं उनको दोनों को एक साथ कर दो, नहीं होता। उस समय कांग्रेस हार गई, 18 के अंदर वापस चुनाव हुए, पार्टी बना के चुनाव लड़ा, 3 विधायक जीते, जिसमें पुखरा जी भोपालगढ़ से जीते, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक थे। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, ये आपका संघर्ष था कि भोपालगढ़ में पुखरा जी की जाति के बहुत कम वोट है, फिर भी हमारे लोगों ने इनको भारी जीत भोपालगढ़ के अंदर दिलाई। मीरता के अंदर इंदिरा बावरी कभी सोच भी नहीं सकती। मारवाड़ में पहला बावरी विधायक हुआ 52 से लेकर आज तक, कई सीटों में वोट है, कोई नहीं वोट दिया था भाई, कोई नहीं जीता था। लोग तो चाहते गुमराह करो, जब हमें ही आगे नहीं आने दिया हमारे समाज को, इन नेताओं ने, दूसरे समाज को कौन आगे आने देता। गठबंधन करने के लिए आपको पूछा क्या किया जाए, अकेला तो एमपी का कर नहीं सकता, मुझे चुनाव लड़ना था, तो आपने कहा कि एक बार ऐसा करो मोदी से गठबंधन कर लो। ज्यादातर बच्चों की राय थी, गठबंधन कर लिया, और गठबंधन करने के बाद में वहां गया, आप लोग लिखने लगे कि हनुमान जी तो मोदी गोदी में बैठ गया जाके। मैं रोज पढ़ूं, मेरे को तो ये बर्दाश्त ही नहीं कि मुझे कोई कहे मैं किसी गोदी में बैठा हूं। अरे मैंने तो गठबंधन किया भाई, 2-2.5 लाख वोट बीजेपी ने दिए, बाड़मेर से लेके भरतपुर तक बीजेपी को 25 से 30 लाख वोट दिए, 27-26 लाख का घाटा खा के गठबंधन किया मैंने। बताओ दिलाए कितने और लिए कितने। तब मैं जीत के गया तो पार्टी ने कहा आप अगर आरएलपी का विलय कर लो तो आपको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं दिल्ली के अंदर, पार्टी को बीजेपी में ले आओ। मैं चाहता तो बन जाता। बताओ दिल्ली का कैबिनेट मंत्री का पद कोई छोड़ता है क्या? प्रधानमंत्री तो कोई बना नहीं आज तक, कैबिनेट मंत्री होता है सेकंड। मैंने कहा नहीं, पार्टी विलय के लिए नहीं बनाई है, ये पौधा जो किसानों का आशीर्वाद जवानों के जोश से मैंने लगाया, ये वट वृक्ष बनेगा, राजस्थान की राजनीति पौधे की ईंट से जुड़ेगी। भाइयों, जब किसान आंदोलन में सत्ता आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का सांसद कोई सड़क पर बैठा, उत्तरी भारत में हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और अपने समाज के साथ साथ किसान कौम को गौरवान्वित किया। अब हर कोई बताओ, टुच्चा पुच्चा हर कोई मेरे लिए बताओ क्या हनुमान को चुनौती देते हैं? कहां से दोगे तुम चुनौती? पागल हो रहे हो? मैं कहां चुनौती दे रहा हूं मोदी को?
तुम मेरे को दे रहे हो, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद तुम्हें 2 आदमी जानते नहीं, कहाँ से चुनौती दे दोगे बताओ मुझे। एक काम करो, पहले पार्टियां छोड़ो, चलो कांग्रेस बीजेपी से निकलो बाहर, बनाओ पार्टी, फिर दो मुझे चुनौती। कांग्रेस बीजेपी के गीत गाना, कमरे में, ड्राइंग रूम, बेडरूम में दुनिया भर की फोटो नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की। हम हनुमान को चुनौती देते हैं, हनुमान जी सत्ता संकल्प कैसे निकाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, क्या गलत बोला बताओ मुझे। मैं कोई गालियाँ निकाल रहा हूँ क्या माइक पे? तो पागल थोड़ी हो, मुझे ऐसे चाहिए जो बोल दूंगा। और मैं तो ऐसे लोग भी देखे जो गाली गलौज करके भी जीत जाते थे। हमारे नागौर में तो गालियाँ निकाल अभी भी निकाल रहे हैं लोग, चाहे जो माइक पे गालियाँ, फिर भी जीत जाते हैं लोग सीधे वहाँ के। किस तरह बताओ वोट दिए, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, ऐसे वोट नागौर को तो खराब किया ही किया, बाड़मेर तक को खराब कर दिया, किया नहीं किया। और तुम्हारे वोट बाड़मेर के पता नहीं कहाँ ले जाके डलवा दिए। मैं आया तब नागौर का भी सम्मान बढ़ा कि एक वो था जो हमारे वोट गलत डला गया, और एक ये है जो हमारे वोट की पहचान करा गया और हमारा नुकसान नहीं किया बाड़मेर के अंदर। अब लोगों को तकलीफ क्या है, लोग सोचते हैं चोरी क्यों नहीं करता हमारे साथ मिलके, ये रिफाइनरी के ठेके क्यों नहीं लेता हमारे साथ मिलके, ये अंबुजा, जेके, बिड़ला, सीमेंट और ये इनके अंदर काम क्यों नहीं करता, ये डोडा बजरी का ठेका क्यों नहीं लेता। एक बार ले लेता, हम इसको बदनाम करते हैं कि देखो हनुमान भी ठेकेदार हो गया, हमारे जैसा ही हो गया, हमारी जमात का व्यक्ति हो गया। मैं इनकी जमात से हटके हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे साथ बैठोगे तो नेता की फीलिंग नहीं आएगी, तुम्हें ये फीलिंग आएगी हम हमारे भाई के साथ बैठे हैं। वो मैं जो बात कह रहा हूँ सही है, क्योंकि मैंने खुद खोया है, परिवार खो दिया, 25 साल जवानी के खो दिए। कौन छोड़ता मिनिस्ट्रियाँ, कितना क्रेज होता मंत्री का। जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो मेरी इच्छा थी, स्कूल में चुनाव करा के अध्यक्ष बन गया, कॉलेज का बनूंगा, फिर मेरे को यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूंगा, बन गया, विधायक बनूंगा, बन गया, एमपी बनूंगा, बन गया, लेकिन मंत्री नहीं बनूंगा। मैं मेरे भाइयों को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये इच्छा अगर किसी के अंदर है। कहने में क्या जोड़ा था, 8 बजे से मोबाइल बंद करके सो जाओ, घर का नंबर दूसरा, पब्लिक को दूसरा, जाओ विदेश यात्राएं करो, अच्छा मसाज कराओ, ढंग से घूम रहे मौज करें, और मरने के लिए मैं जहां भी आवश्यकता पड़े, हनुमान जी ये करा रहे, वो करा रहे। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हूं जब तुम्हारी पूछ करा रहा हूँ। कांग्रेस में कौन प्रदेश अध्यक्ष बना था, तुम बताओ। इस सीकर के जो प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ता कौन बना था, और कौन बीजेपी बना था प्रदेश अध्यक्ष बताओ मुझे, बना था कोई, बना दिए। और उपराष्ट्रपति बनाए ना, ये भी मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के वोटों के लालच में उपराष्ट्रपति बना दिया। उसको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक अपना आदमी तो है, जैसा भी है, चाहे अपने काम नहीं है तो अपने भाइयों को और किसी का है। एक चप्पल खोलने की जगह तो होगी दिल्ली के अंदर, कई लोग जाते हैं, हम मिल के आ रहे हैं, भाई खराब तो कर देगा कई लोगों को, लेकिन अच्छी बात हमारी वजह जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन आप ये मत सोचो मेरी वजह से बन भी रहे हैं और उल्टी सुल्टी नजर मेरी हो जाती तो हट भी रहे हैं राजस्थान में, ये भी हटने वाला पे भी मेरा भी नाम आता है। ये भी आप सोचो कि कोई व्यक्ति अगर हट रहा है, वो बात है कहता है मैंने पार्टी के लिए समर्पण किया, नहीं, हटवा दिया उसको, हटवाया था आपके यहाँ के मंत्री को, आपको ध्यान होना चाहिए। थोड़ा बहुत हिसाब किताब बाकी है, अभी तो मैं ध्यान रख रहा हूँ कि कहीं सहानुभूति नहीं बटोर ले, बिना बात की गाड़ी के काट फोड़वा कहते मेरे पे हमला हो गया भाई तुम आ जाए, मगर नहीं, ध्यान रखो भाई, अपने इलाके से सेफ निकालो, जिससे पुलिस निकालती नेताओं को। मुझ में तो चिंता रहती है कि राजस्थान के किसी भी कोने में ये बाइटों का विधायक जाता है तो मुझे चिंता रहती उसको सेफ निकालना है, नहीं तो बाड़मेर वाले कह देंगे कि हनुमान जी ने हमला करा दिया हमारे एमएलए पे। ये चिंता मेरे को रहती है पुलिस से ज्यादा, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ कुछ, आप चिंता नहीं करें। एक बार आप हरा देना, हराने के बाद अपना इलाज, हरा दोगे ना इस बार भाई, अगर हराओगे नहीं तो फिर वो बदला कैसे लोगे मेरे संघर्ष का, बताओ। मैंने तो मदद कर दी थी पिछली बार, अब तो उमेदवार राम जी ने लंबी लड़ाई लड़ी, 5 साल हम सब ने लड़ी, और मैंने पार्टी बनाई बाड़मेर की वजह से, पूर्व जन्म का रिश्ता इस जिले से। इसलिए आप कितने भी नाराज हो, कैसे भी हो, मुझे देखते ही आप मेरी ओर खींचे चले आते हो। ये बाड़मेर है, अब बाड़मेर राजस्थान को जगा रहा है। अब वो बाड़मेर नहीं जहाँ ट्रांसफर से लोग डरते थे, पहले नेता कहते थे ज्यादा 3-5 करेगा तो मैं बाड़मेर भेज दूंगा तेरे को, अब नहीं, अब तो मैं बाड़मेर भेज दो साहब, मुझे मजा आ रहा है। बाड़मेर के अंदर गैस, कोयला, बाड़मेर के अंदर तेल, रिफाइनरी, सब कुछ बाड़मेर की ओर आ रहा है, अच्छी बात है। एक संदेश आपको दूंगा, ये सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, इसको नाम सत्ता संकल्प इसलिए दिया कि सत्ता के माध्यम से ही हम व्यवस्था को बदल सकते हैं।
विपक्ष में हम बैठे हैं, 3 बैठे हैं, एक मैं दिल्ली में बैठा हूँ, 24 मोदी की गोदी में और एक राजस्थान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ERCPO, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, दलित अत्याचार, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया, हर माफिया के खिलाफ कोई लड़ रहा है, नागौर का सांसद लड़ रहा है। लेकिन सत्ता के बिना आप व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जब हमने नाम दिया सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था हम ऐसी चाहते हैं कि कॉलेज से डिग्री लेकर निकले तो आपका कोई भविष्य तो हो। डिग्री तो ले तो जा कहाँ रहे हो? ये तो गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे दमदार है कि वहाँ जाके भी समाज का नाम रोशन करें। छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए भी बाड़मेर के बच्चे हर जगह मिलते हैं। सूरत में मैं गया पिछली टाइम, अभी रैली थी, कितनी तादाद में बाड़मेर के लोग वहाँ पे हैं, कितनी तादाद के अंदर मारवाड़ के बच्चे वहाँ पे। हम जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार का अभाव है। अभाव क्यों है? यहाँ किसी ने काम ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। आप बताओ, ये जो तेल निकला है यहाँ पे, इस तेल की खोज में पहले कई सरकारी कंपनियों ने प्रयास किया था उमेश जी, तो फिर क्या तेल नहीं निकला उनसे? दूसरी प्राइवेट जो आई, सुन लो मेरी बात, प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया और उसने बाड़मेर के अंदर तेल की खोज की कि बाड़मेर में तेल है। अगर सरकारी की तरफ वो भी आके चला जाता फिर अपन पीछे रह जाते। तो ये सिस्टम है मेरे भाई। मैं मेरे क्यों से नागौर की बता दूं, हमारी जमीनों में पानी था लेकिन लोग ट्यूबवेल नहीं खुदवाते थे, ऐसे ही लोग चलते रहे। मैं आया, ये मेरे पास प्रत्यु सिंह बेटा मेघवाल पीछे, इसके इलाके में मैं एक जगह गया तो मैंने कहा आप लाइट क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले साहब लाइट का तो डिमांड भरना पड़ेगा। मैंने कहा डिमांड कीजिए। मैं आ गया ना डिमांड, अब काई का लगाओ तार पोल ला के इनके चलाओ लाइट। बोला बहुत बढ़िया, बहुत सीधे लोग, बहुत सीधे। बाड़मेर खींवसर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। मेरे पास एक बार राजपूत समाज के लोग आए, आप देखिए लोगों के मन में क्या होता है और उनके जब मिलते हैं वो क्या होता है। उन्होंने कहा साहब आपके लिए हमने सुना है कि आप जाट समाज के ही काम करते हो और हम भी चाहते हैं कि हमारे खेत में ट्यूबवेल बन जाए, हमारी बिजली लगवा दोगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं लगवाऊंगा, मैं तो खींवसर में हर जाति को आगे देखना चाहता हूँ, इसलिए आप लाओ और आप भी अपना काम करो, जैसे हमारे लोग करें वैसे आप भी करो। मना कौन कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। ये भाई हिम्मत भी तो है कि खुद ट्यूबवेल खुदवाना, साला कब तहसीलदार आ जाए, कब थानेदार आ जाए, कब बंद कराने पटवारी आ जाए, हिम्मत के साथ उसको जोड़ना फिर चलाना। अच्छा चोरी कैसे हुई? खुद के खेत में तो ट्यूबवेल खोद रहे हैं, पड़ोसी खेत में थोड़ी खोद रहे हैं। चोरी के बोलते पड़ोसी खेत से पानी ले ले, खुद के खेत। मैं तो विधानसभा में बड़ी लंबी बहस चली इस पे 1 घंटा। मैंने कहा कोई अवैध कनेक्शन नहीं, हमारा अधिकार है बिजली, कोई अवैध माइनिंग नहीं। अवैध माइनिंग वो होती है कि पड़ोसी खेत में जो पत्थर चोर के खोद के ले वो मैं उसको अवैध मानता हूँ। खुद के खेत में रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो रोजी रोटी के लिए पत्थर निकाल लिए और बेच दिए, वो इलीगल माइनिंग नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि RLP सत्ता के आसपास आई, तमाम इलीगल माइनिंग के मामले समाप्त हो जाएंगे। हाथों हाथ खेत में किसान को पट्टे मिलेंगे और बिजली के जो थाने बने वो हाथों हाथ रात को सामान लेके भाग जाएंगे आपके। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसान को चोर भी कह रहे हो, उसकी सीट भी भर रहे हो। अरे कौन सा न्याय है ये बताओ मुझे? अपराध की सजा भी एक होती, 2 सजा मिलती किसी को। किसान चोरी करता है, चोरी किसान नहीं करता। चोरी बिजली कंपनियां जब बनी थी 2000 के अंदर, 23 साल में बच्चों में तुम्हें चोरी का बताता हूं कि 23 साल में 1,25,000 करोड़ का घाटा बिजली कंपनियों का। कितना? 1,25,000 करोड़। अब ये बताओ किसानों की पूरी बिजली फ्री कर दे तो भी 1,25,000 करोड़ नहीं होती। जोड़ लो 6,000 7,000 रुपए, 6,000 7,000 पर इसका रेवेन्यू आता है। 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ का पर साल का रेवेन्यू, तो 23 साल का जोड़ना पूछी कितना हुआ? अरे पूरी फ्री कर दे, कितना हुआ बताओ मुझे? आप तो बिजली के अंदर अधिकारी रिएक्शन थे पुखराज जी। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली जो चोरी कर रही है, ऑडिट हुई क्या कभी बिजली कंपनियों की? नहीं हुई। चोरी कौन कर रहा है? मंत्री, सेक्रेटरी, चेयरमैन। सस्ते खरीदना, महंगी खरीदना, पोल आ रहे हैं, तार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कागज नहीं, कोई रजिस्टर नहीं। नेता का फोन आता है, इतने पोल दे दो। नेताओं में दम नहीं, लेकिन मैं तो फोन कर ही देता हूँ, दे दे पोल और तार दे देते हैं। तो फिर वो तो हुई किसान के कुछ ले जा रहे हो।
लेकिन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा वो कौन कर गए? अधिकारी। एक गुप्ता था इनके, आरजी गुप्ता, क्या नाम था, तो सबसे बड़ा घपला 15,000 करोड़ का घपला उसने अलग स्कीम बनाई वसुंधरा के साथ मिलकर, कुछ उसको दे दिया, कुछ को लेकर 1 साल में निपटा के चला गया। तो भाइयों, ये चोरी किसान नहीं करता, चोरी मंत्री अधिकारी करते हैं और बदनामी हमारी होती है। उद्योगों में बिजली चोरी होती है, बिल कितने का भरेंगे, कितने लोड का उनका कनेक्शन होगा, कैसे चलाते होंगे आप बताओ। धीरे धीरे मीटर, ऐसी कलाकारी करते हैं वो, अब चेक करोगे मीटर धीरे धीरे चलता हो, दिख ऐसे तो कलाकार आ गए, बहुत से ऐप आ गए। अरे मेरे साथ एक घटना हो गई, एक लड़का अपना ओसिया का, अपना ही बच्चा, अपने समाज का, डॉक्टर साहब आपको पता होगा, मेरा ही नंबर और किसी के फोन पे फोन कर रहा, मेरे ही नंबर से, कह रहा हनुमान जी की रैली है और आपको नहीं आना। क्या कहा? क्या आपको नहीं आना? तो मेरे पास फोन आया कि भाई साहब रैली नहीं है क्या? मैं क्यों, रैली तो है ना, क्यों नहीं आने का फोन है? मैं क्यों, किस नंबर से? क्या आपको ही नंबर से? मैं क्यों पागल है, मेरे नंबर से ही फोन आ गया कि रैली नहीं है? तो मैंने कहा कल को और कोई बोल देगा, तो मैंने उसकी FIR दर्ज कराई। जरूरी था भाई, पता करें कौन ऐसा हो सकता है। FIR दर्ज के, बच्चा अपना ही निकला, मैंने कहा 10 फट्टे लगाओ उसके, जरूरी है, गलत काम और करेगा। मुकदमा लंबा दर्ज नहीं कराना कि उसका कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन कितने कलाकारी, डर नहीं है, मतलब मेरे ही फोन का नंबर देके मेरी रैली में मना करने का बोल दिया। बताओ, अपने समाज का बच्चा था। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग बताओ? इसमें MD, चरस, गांजा, ये विश्वास जो हमारा है, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास के साथ मैं खड़ा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे काम शिखता है। और किसने कहा मैं CM बनूंगा? मेरे भाग्य में लिखा है तो देखेंगे, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जीरो हो गए लोग, चले थे कुछ करने और चले गए अस्पताल, चले थे इधर, निकल गए उधर जेल की तरफ, गए कि नहीं गए? तो भाइयों, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ दोगे, और विश्वास से दुनिया चलती है। अकेला ही घूम रहा हूं ना, मैं तो सुरक्षा नहीं मांगी गहलोत से। ये आपके कोई छोटा मोटा के MLA का एक पत्थर फेंक दिया गाड़ी में, मुझे सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, 10 से 1 सिपाही ले लिए, क्या करोगे सुरक्षा से? ये बच्चों का भी इनको इसलिए लाना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं होता। आप सोचेंगे हनुमान जी की बिल्कुल नहीं चल रही है, 2-3 सिपाही साथ रखता हूँ ताकि लगे भाई ठीक है, बाकी सुरक्षा आप लोग खुद करते हो। और जिस दिन लिखा है उस दिन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे पे तेजा जी की कृपा है, बड़े हमले मेरे पे हुए थे झोटवाड़ा के अंदर, जब तेजा दशमी थी, ट्रैफिक खुला, अगर ट्रैफिक जाम रह जाता, 10,000 की भीड़ थी, जो भी होता घटना, आप भी जानते हो क्या होता 10,000 की भीड़ के अंदर, हम तो 4-5 लोग थे। लेकिन तेजा जी कृपा थी, ट्रैफिक खुला, गाड़ी साइड में आ गई, सीधा खरनाल मंदिर आ गया। लेकिन मैंने वापस बदले की बात नहीं करी कभी भी, अपना आप समय आने पे सब इलाज हो जाएगा। छोटे हमले हमारे पे नहीं होंगे, आप चिंता मत करो, और बड़े जब होंगे तो ईश्वर अपना आप रखवाली करेगा। ये चिंता हमने कभी करी नहीं। आज तक तो जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया। प्रयास यही किया है कि मेरे घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ हनुमान बेनीवाल के घर से जाए, वो रोता हुआ नहीं जाए, उसका काम किया। लेकिन कोई आदमी ये कह दे कि हनुमान जी तो जाट समाज के विधायकों के पीछे पड़े हैं, अरे मैं अगर पीछे पड़ा हूं तो 13 में कितने थे, 18 में कितने, गिन लो एक बार, पता लगे पीछे पड़ा हूं कि मेरी पार्टी को खत्म कर लिया मैंने, ये भी गिन लो। और तुम किनको कह रहे हो मुझे बताओ? जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, दिन में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, जिनका एक बयान नहीं। कोई मुझे कहता है मैं गहलोत से मिला हुआ हूं, कोई कहता है मैं मोदी से मिला हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं गहलोत से मिला होता तो उसके बेटे को थोड़ी हरा था? आप बताओ मुझे, कैसे हरा था बताओ? उसके बेटे को तो जब ही हराया जब मैं उसके खिलाफ था। और मैं मोदी से मिला होता तो नेत्री नागौर में थोड़ी ज्वाइन करती, मैं कैबिनेट मंत्री बनता और अभी बीजेपी ले लेता गठबंधन में सीटें। बीजेपी तो तैयार बैठी बेचारी, यूं यूं करती, देखो यूं आ रही हूं। क्या हो हनुमान जी, पूरी बीजेपी आ रही हाथ जोड़ के, न मैं इंडियन हूं और न INDI में, दोनों में नहीं हूं, दिल्ली के अंदर अलग ही बैठता हूं। एक हूं तो क्या हुआ, अलग है, मेरे मर्जी का मालिक हूं। तो ये मजबूती अगर किसी के अंदर है वो मेरे अंदर है। ये जो भौंकते हैं ना, जो भौंक 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 भौंक, उनको तुम्हारी औकात क्या है? सालों दूसरों के नारे लगा के पंचायती करते हो। है झंडा तुम्हारे पास, है चिन्ह तुम्हारे पास, आला कमान ने बुला लिया, जाके बाहर खड़े रहते हो, कभी जयपुर में कभी दिल्ली के अंदर, कप प्लेट उठाना, जीवन बिता दिया तुम लोगों ने। क्या मिल गया तुम्हारे को बताओ? ये तो पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पैसे तो आजकल आपको पता है कैसे कैसे लोग कमा लेते हैं। तो कोई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत मान सम्मान होती है। और मुझे अगर इनकी होड़ करनी हो, ये काम तो मैं 20 साल पहले ही कर लेता, फिर मेरी जवानी क्यों खराब करता?
मेरे सामने से कई लोग निकलते हैं जिनको मैंने बीजेपी ज्वाइन कराई थी, 2.5 3 बार मिनिस्टर बन गए कैबिनेट के, जोर से सायरन बजाते घर का ताकि हनुमान को ये लगे देखो मंत्री जी जा रहा हूँ मैं। कहा यार तुम सब इलाज सब चले गए, हार उड़ गए, नक्की हो गए, अब कहीं ये भी घूम रहे होंगे कि कहीं टिकट नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि कहीं नहीं मिलेगी ना तो हम RLP में आ जाए। क्यों RLP खाली है क्या? जो मान लो किसी को नहीं, सारा कचरा ही आ जाए मेरे पास तो कचरे को कहाँ ले जाऊँगा डालूंगा मैं, बताऊँ मुझे? साले मेरे यहाँ आ जाएंगे और मैं जिता दूंगा तो मेरी पार्टी तोड़ के भाग जाएंगे, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा कचरे को? इसको मैं अच्छे लोग लूंगा, घटिया लोगों को नहीं लूंगा मैं। चाहे चुनाव हारे जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे पुखराज जी जैसे आदमी चाहिए जो सुख दुख में छोड़ दे। बैठे तो है मेरे पास, मैं तो हैंग हो जाता हूँ चलते चलते, गाड़ी रोक पार्टी भी कर जाए। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे समझे, छोड़ के नहीं जाए। चाहे सीटें 70 की 50 आ जाए, क्या फर्क पड़ता बताओ मुझे? 50 40 30 में नहीं होता, जो आए वो सॉलिड होने चाहिए। कांग्रेस के लोग गए कि नहीं गए? मानेसर 19 गए ना, फिर वापिस आ गए। हम तो उस समय खुद चाहते थे बीजेपी के साथ होके कि सरकार गिरे, हम साथ थे, गलत नहीं कह रहे हम लोग, लेकिन जो गिरा रहे थे वो खुद ही आके गहलोत की छतरी के नीचे बैठ के मैं क्या करूं? मुझे कहा 1 साल तक अपन मिलेंगे, कॉफी पियेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे। बन गई पार्टी। पार्टी बनती नहीं, पार्टी कर सकते हैं। हाँ जरूर पार्टी कर लो। एक वो गाना है ना, अब तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ वो वाली पार्टी कर है। वो सुंदरा का काम है। नहीं नहीं वो आप सही कह रहे हो, लेकिन वो पार्टी बना नहीं सकते, वो वाली पार्टी कर सकते हैं लोग। पार्टी बना के आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका भाई जो गांव की स्कूल से पढ़ गए, जो दिल्ली तक गया, जयपुर तक गया, छात्र राजनीति से विधायक सांसद बना और पार्टी बना के झंडा दिया, डंडा भी साथ में दिया। पहले यूपी हरियाणा वालों के अपन झंडे उठाते थे, सारे झंडा ले जाते थे, डंडा पीछे छोड़ देते थे, वो डंडे के लिए घूमते थे। झंडा और डंडा दोनों है, चिंता नहीं करें। अब राजस्थान की अगली पीढ़ी इस राजस्थान की सत्ता में काबिज होगी। छात्र के चुनाव बंद हुए, कोई नेता नहीं आया आपके लिए लड़ने के लिए। एक व्यक्ति था, पूरे राजस्थान में घूमा। मैं चाहता था उस समय यात्रा कर लेता, लेकिन बच्चे जब मेरे पास आए नर्वस हो गए, भाई साहब आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? मैंने कहा लड़ूंगा तो मेरा जन्म ही लड़ने के लिए। वो बताओ कि आप हमारे साथ चलो। चलो मैंने कहा सेंटर तो NSU ABP का RLP का तो कोई सेंटर नहीं छात्रों का, फिर भी लड़ाई लड़ी। गाँव के बच्चे थे सारे। अब आप बताओ जोधपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, मैं जिसको भी जिताता हूँ साथ रहता हूँ, पता लगता है 1 महीने बाद मेरे खिलाफ हो जाता है, फिर भी मुझे जिताना पड़ता है। अब आप बता लो इस बात को, समझता हो सारी बात है। एक एक चीज आप जानते हो, किसी को मैं रिजल्ट डिक्लेयर कराता हूँ, किसी को दूसरे तरीके से मदद करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग उस चीज को भूल जाते हैं। छात्र संघ चुनाव के अंदर मैंने कहा चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे चुनाव कराऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो लगा हुआ हूँ। अभी यात्रा भी जरूरी है मेरे लिए। यात्रा ज्यादा कहाँ हो रही है बताओ? 5 कॉन्फ्रेंस लिखी थी, 3 मई रात की 2 बज जाती है। कई जगह तो हम अकेले पहुंच जाए, लोग रथ नहीं आया, रथ कहाँ गया? तो सारा रथ चलता 30 35 40 की स्पीड, मैं चलता पड़ा 100 की स्पीड। तो मैं पुखराज जी कह रहा था कि 100 दिन पहले चालू कर देता, 100 दिन में यात्रा पूरी हो जाती। 200 विधानसभा चले, रोज की 2 बातचीत भी हो जाती। लेकिन समय कहाँ है भाई? उठने से पहले तो मिलने लोग आ जाते हैं, जो मिलने आता है वो कोई न कोई काम लेके आता है, सुख दुख पूछने नहीं आता। हाँ बच्चे जरूर आता है, फोटो खिंचा ले, सेल्फी ले लें भाई साहब आपने, चले। इतने 15-15 किलो कागज इकट्ठे करता हूँ रोज के, 15 किलो। एक दिन मैंने कहा कागज देखो कितना है आज के, नापा तो 15 किलो कागज थे। अंदाजा लगा लो कितने ट्रांसफर पोस्टिंग और कैसी FIR होगी, क्या क्या होगा उनका। उनको छांटने में जीवन निकल गया मेरा। तो याद करता हूँ कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जब से कोई भी बच्चा मेरे पास, हमारे पास उस समय लोग कैसे आते थे, एडमिशन करा दो, क्रेज होता था। एडमिशन में परसेंटेज कम होती थी, एडमिशन कैसे करा दो? 50% वाला का 60 की जगह कराओ, 60 जारी 50, आजा करा दूंगा। वही काम करते करते निकल गए। राजस्थान की विधानसभा में 57 विधायकों ने, कांग्रेस के बीजेपी के लोगों ने कहा कि हनुमान को गिरफ्तार करो, इसने 10,000 8,000 एडमिशन यूनिवर्सिटी में ज्यादा करा दिए। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आपने एडमिशन ज्यादा करा दिए? मैंने कहा अभी तो एडमिशन ही कराए हैं, अगर सरकार में आ गया तो पकड़ पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा राजस्थान में। ये भी तो मैं तो जैसे नेता आप चाहते हो वैसा नेता हूं और कोई गलत काम नहीं करता मेरे भाइयों। एडमिशन महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में लेने का सबका अधिकार है। क्रेज होता है बच्चों के अंदर कि मेरा बेटा महाराजा कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, मेरा बेटा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है।
वो तो अधिकार होना चाहिए। साढ़े सीटें बढ़ा तो ज़्यादा कर दो, हो जाएंगे एडमिशन, और कितने होंगे? अब तो ज़्यादा तादाद के अंदर हो गए। पहले तो उस समय हमारे ज़माने में तो चाहती तो सरकारें सबका एडमिशन कर सकती थी। जो लंबा भाषण भी हो गया, मुझे क्या सुबह फिर उठ के मैं लेट हो जाता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि पूरी मजबूती के साथ बाड़मेर में डटे हो आप लोग। अब ये भैया मुझे मंच पे कह रहे थे कान में, महेंद्र नहीं बोला ना, महेंद्र कहता कहा बाड़मेर एमएलए खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अब मैंने कहा मैं हर किसी के खिलाफ बोलूँगा, मोदी खिलाफ बोलूँ, किसी एमएलए खिलाफ बोलूँ? अरे मेरा कम से कम थोड़ा तो ये तो देखो कि हनुमान जी का कुछ वजूद है। लेकिन जब कह रहे हो तो मैं बोल भी देता हूँ, इस बार बाड़मेर का जो एमएलए इसको हरा देंगे बाड़मेर को, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, टिकट किसको देना किसको नहीं देना ये तो समय के साथ जो मेहनत करेगा, जिसके भाग्य में लिखेगा, और जो जीताऊ होगा टिकाऊ होगा। आरएलपी का टिकट वही लेगा जीताऊ टिकाऊ, और कोई जीताऊ हो और वो टिकाऊ नहीं हो तो मैं नहीं दूंगा उसको टिकट। 18 के अंदर एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने आके कहा मेरे को 1 मिनट मिलना। मैंने कहा बोलो। कि भाई साहब जो आपके पास पहले कमरे में आया था ना, बोर्ड तो वो ज़्यादा ले रहा है, लेकिन आपका साथ मैंने ज़्यादा दिया, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैंने कहा कितने ज़्यादा ले रहा हो? बोले वो ले लेगा 25 और मैं ले लूँगा 20। तो मैं तू ही है फिर सही, तू मेरे साथ लंबे टाइम 20-25 में कौन सा तू जीत रहा, 65 तो आ नहीं रहे, मैं तेरे को दूंगा टिकट। तो वैसे ही टिकट क्वांटिटी तो भाई मैं तो मेरे ही लोगों को दूंगा जो मेरे अच्छे लगते हैं मुझे, जो सच्ची बात कहने वाले लोगों को। पुखराज जी कर रहे हैं सर्वे यहाँ बाड़मेर का ही रहे हैं, बाड़मेर में लंबे समय तक। उमेश जी बैठे हैं, सारी टीम बैठी है। बाड़मेर सीट पे इस बार आरएलपी को लड़ना है ना चुनाव? बताओ फिर। देखो सुनो, ये जो जंग है ना, इस जंग के अंदर एसपी अगर अपना हो तो डिप्टी एडिशनल कितने ही दूसरे हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एसपी बॉस होता है। और एडिशनल एसपी 5 हो और एसपी दूसरा एसपी कहते जाओ इसकी ड्यूटी लगा दो, ये सिपाहियों को छुट्टी देगा या वहाँ क्वार्टर लौट कर बिठा दो, उधर बैठते हैं एडिशनल एसपी। आरएलपी के अंदर जो भी विधायक जीत के आएगा वो तेजा जी का जयकारा लगाएगा नहीं लगाएगा? और कांग्रेस बीजेपी में जो जीत के आएगा तो आपके समाज का हो, उसमें जयकारा लगाने की औकात नहीं। मैंने देखा राजस्थान के अंदर सारे लोगों को। ये तो मैंने ही शुरुआत करी विधानसभा लोकसभा, ये मेरा ही जयकारा था 2007 से। कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि हनुमान जी ने ठेका ले, मैंने ठेका नहीं ले रखा भाइयों, मेरे पे कृपा है उनकी। बहुत लोग आए नकली ईंट लेके, सारी ईंट आ गई जेसीबी के अंदर, देखो नकली ईंट निकल गई। ये तेजा जी की कृपा थी कि 2-2.5 करोड़ के अंदर समाज नहीं बिकता, 5 करोड़ में वोट नहीं बिकते। अब मैंने कहा ले लो उन चोरों से पैसा, बहुत कमाए, सालों को जमा कर लो यहाँ पे, अपना खून चूस के तो कमाए, क्या फर्क पड़ता है? देखे तो देखे, मंदिर तो आप सब लोग में, और मंदिर कोई मुद्दा नहीं होता। समाज जहाँ चाहता है, एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर देश के अंदर खड़े हो गए। लखनऊ से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ लोग बात नहीं करते थे, आज मंदिरों धुआंधार तरीके से मंदिर बन रहे। एक सोच और विचारधारा बनी, एक जयकारा हमें मिला तो बाड़मेर से लेके लखनऊ तक चल रहा है, भोपाल से लेके पंजाब चंडीगढ़ तक चल रहा है। और जयकारे के साथ आप सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हो। और तेजा जी महाराज हमारे समाज के साथ साथ तमाम समाजों के थे। आप एमपी में जाओ, मेवाड़ में जाओ, वहाँ छोटे चबूतरे होंगे, पुराने मंदिर होंगे, लेकिन तेजा जी की आस्था हर जाति के अंदर है। लोग इसमें भी ये कहने लगे, और हमसे अच्छे कौन है भाई? हम तो सब जातियों के जयकारे लगाते हैं। हर लोग देवता चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, हम उसका जयकारा लगाते हैं, उसका जागरण भी दिलाते हैं। गांव में हमारे मंदिर उनके बने हुए हैं, लेकिन हमारे कोई 1-2 देवता अगर हैं और उनसे लोगों को तकलीफ है तो उसका कोई इलाज है क्या? मुझे बताओ। तो लोगों की सोच नहीं है, सोच होनी चाहिए। सोच बढ़ेगी जब भी देश आगे बढ़ेगा। कोई सोचे हम तो आगे बढ़ जाए, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो तो संभव नहीं है। होशियार हो गए लोग सारे के सारे, तो सोशल मीडिया में तो होशियार ज़्यादा हो गए। अब तो ध्यान रखना पड़ता है, बोलते बोलते वीडियो बना लेते हैं। मैं तो कई बार गाड़ी में बोलते बोलते कईयों को फ़ोन वापस छीन के वीडियो डिलीट करने पड़ता है। तो मैं बोलता रहता हूँ, पीछे बनाते हैं लड़के बैठे बैठे, चलो क्या कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे आवाज़ बाद में सुन लेके जाके। तो क्या करें इन बच्चों का, बड़ी दिक्कत है। क्या करें यार, बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है, लेकिन होगा कुछ न कुछ निस्तारण। आप सब जिस जोश के साथ खड़े हो, मेरे हिसाब से देश में ऐसा कोई नेता नहीं जिसका 10-12 आप इंतजार करो। मुझे लग रहा है जेसीबी वाला स्वागत बंद कराना पड़ेगा मुझे, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फूल बरसाना नहीं जानते, फूल ऐसे बरसाए थे, यूँ करते थे, आपने गोले फटाके छोड़ता नहीं। कभी तो आँख, कभी यहाँ सड़ा में एक पत्थर आया कल मेरे गनमैन के लगा ऊपर से आके, जैसे भी पड़ा होगा लार बाटो फेंक दिया ऊपर।
अरे मुझे जिंदा भी रखो, चुनाव कौन लड़ेगा ये तो बताओ ना। और बात पकड़ा थी, बैठ गए जेसीबी के ऊपर, उसको और ऊपर बैठ गए, उसको यूं ला रहे हैं, झुला रहे हैं, और ऊपर पड़ गया किसी पे तो ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा, अखबार तो छाप देगा। हनुमान की सभा में हुड़दंग, ये हुआ वो हुआ, तो मेरा तो काम कर दोगे। तो मैं ये भी आह्वान करूंगा, अगर 2, 5, 7 दिन चलो करना भी चाहते हो साइड से, तरीके से, वो तरीके होते हैं, वो जेसीबी बैठने वाले लोग कौन है उसको, वो उनका भी ध्यान रखो। हो सकता है कोई ऐसा बदमाश कोई घुस जाए अंदर, 5 में से चौथा चेक करो, 5वां अपना एक नहीं, कोई ले जाकर पत्थर मार देगा, फिर क्या करोगे। ये चीज़ें अपनी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाइयों। एक चीज़ रोज कहता हूँ, गाड़ी धीरे चलानी ना। अब आप काफ़ी चीज़ें मेरी मानने भी लगे, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। हमारे समाज के साथ साथ उन तमाम समाजों को जिनको हमसे उम्मीद है, इस व्यवस्था को, हम क्रांति के अग्रदूत हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हमें ध्यान रखना है। जिस गांव के अंदर अगर अपने 10 घर हैं, उस गांव पे तकलीफ आ जाए, उस 10 घर आगे खड़े मिलने चाहिए। पहले तो कहावत हुआ करती थी कि जिस गांव में हमारे 15 घर है, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 घर उस गांव में जाट समाज के हैं। आजकल कहाँ हो गया बताओ, लोग कितने चिढ़ने लग गए। कारण क्या है, कारण खोजो इसके अंदर। एक समाज से सत्ता नहीं आती, शेड्यूल कास्ट को साथ लो, पड़ोसियों को साथ लो, अपने भाइयों को साथ लो। कौन 47 से पहले साथ थे, कौन उससे पहले साथ थे, कौन अब साथ है, कौन आ रहे हैं, कौन बिना वजह जा रहे हैं। जब सारी बातें ठीक करोगे तो अपना आप ठीक हो जाएगा। फिर ये मेवाराम भी ठीक हो जाएगा और दूसरा सेवाराम भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे पे डाल दो, सारी बदनामी मेरी। सारे नेता मेरे से चिढ़ रहे हैं, और चिढ़ रहे हैं। जब अपनी पार्टी में जाते हैं तो ये धमकी और देते हैं, मेरे से तो नफरत करते हैं। और कांग्रेस बीजेपी के नेता जब अपने आला कमान पास जाके देख लेना, अगर टिकट नहीं दिया तो हनुमान की आरएलपी पार्टी लड़ लूंगा, देखो। और साला मुझे तो गालियां दे रहे हैं और मेरे नाम की धमकी दे रहे हैं वहां पे। फिर भी मैं कितना सीधा आदमी हूँ, फोन पे कहता हूँ हाँ जरूर आप पधारो, बात करेंगे बैठ के सारी बात। तो पाप है उनके मन के अंदर, जिनके मन में पाप होता है उनकी पार नहीं पड़ती। अब तो सच्चे लोग ही आगे आएंगे। अब मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेकंड पीढ़ी के नेता इस प्रदेश में तैयार हो गए, बाड़मेर में तैयार हो गए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे मन में अगर किसी तरह की दुर्भावना हो तो मैं सत्ता में कभी की एंट्री मार जाता, 2003 में ही आ जाता। 3, 8, 13, 18, 19 5 बार मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह के एक पार्टी का प्रमुख नेता होता राजस्थान में, किसी पार्टी के अंदर रहता। इतनी ताकत है मेरे अंदर, मेहनत करता हूँ मैं पड़ा खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कई होता है ना पड़ खाऊ, कमाए कोई, पड़े खाते हैं नहीं खाते। घर के अंदर एक भाई कमाता, 3 पड़ खाऊ कहते हैं ना, पड़ खाऊ है। मैं 4-4, 5-5 दिन घूमता हूँ, कब उठता हूँ, कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, इन सारी बातें समझो बच्चों आप लोग, और आप भी समझ सकते हो। और राजस्थान के नौजवानों ने अगर इस बार समझ लिया तो तय है कि 85 लाख नया जो वोट जुड़ा है वो पहली बार वोट करेगा। वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, माफिया के खिलाफ वोट करेगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वो आरएलपी को वोट करेगा, जो जिसके अंदर राजस्थान के जवान किसान की आत्मा बसती है। और निश्चित रूप से आप सत्ता के नजदीक आ जाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राज आरएलपी का बनेगा, और नहीं तो आरएलपी के बिना नहीं बनेगा। और बिना नहीं बनेगा तो आप समझ लो